बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। वज़ीर-ए-आला सबका वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने जो समरी गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान को जो अरसाल की थी, उम्मीद की जा सकती है कि आज वो गवर्नर पंजाब जो उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। अगर ना भी दस्तखत किए तो रात 12 बजे के बाद उसका टाइम पूरा हो जाएगा, 48 घंटे पूरे हो जाएंगे और पंजाब असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और आज जो एडवाइस है वो वज़ीर-ए-आला KP के महमूद खान भी गवर्नर पंजाब को अरसाल कर देंगे और उम्मीद की जा सकती है कि 1-2 दिन में KPK की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। ये लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, हम सियासतदान हैं, लेकिन इन्होंने 13 पार्टियां इकट्ठी करके 13 पार्टियों के सियासतदान इकट्ठे करके 13 पार्टियों के जो इन्होंने बड़े बड़े माइंड थे, बड़े बड़े जहन थे, थिंक टैंक से वो इकट्ठे करके भी ये इमरान खान का अकेले का मुकाबला नहीं कर सके। इमरान खान को अभी तो गोलियां लगी, अभी तो वो बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ और सिर्फ ज़मान पार्क में बैठकर उन्होंने इमरान खान ने इन 13 पार्टियों को ऐसे तारे दिखाए हैं कि इनको सोचना पड़ गया है कि हम सियासतदान नहीं हैं और हम सियासत से किनारा कशी कर लें। उधर जो मजबूर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इकट्ठी हुई है, वो बार बार बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है। अगर आप इकट्ठे हो गए हो तो बलदियाती इलेक्शन का मुकाबला करें। अब बोरी बंद लाशों का, बत्ताखोरी का और खाले इकट्ठे करने का ज़माना चला गया। तो हमने कराची जैसे खूबसूरत और रोशनियों के शहर को खंडर बनाकर रख दिया था। वहाँ पर तबाही के वो 1980 से लेकर आज तक, जब तक ये MQM इकट्ठी थी जिसके सरबराह अल्ताफ़ हुसैन थे, उसको तबाही का वो आपने आईना दिखाया है कि कोई आदमी सोच तक नहीं सकता कि जिस कदर तबाही आपने कराची जैसे एक तरक्की याफ्ता शहर में किया है। कराची पाकिस्तान की मईशत का एक हब है। पाकिस्तान की सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बरसता कराची होती है और इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्री में कराची सबसे आ गया है, तालीम में सबसे आ गया है। लेकिन इन लोगों ने अपने ज़ाती अना की खातर और पैसे की खातर इस शहर को खंडर बना दिया। अब मैं आ जाते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ। वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 8 से 10 MNA जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते में हैं और मुमकिन है कि वो जब आन करीब यानी कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर सदर पाकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इत्मीनान के वोट का कहें, जब वो इत्मीनान का वोट लेने जाएं तो हो सकता है कि 7 से 8 जो MNA हैं, 8 से 10 MNA वो उनको वोट ना दें। जब वो उनको वोट नहीं देंगे तो वो उसकी सीट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा। रन ऑफ इलेक्शन में दोबारा में भी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं शहबाज शरीफ, लेकिन वो ऐसी सूरत में बन सकते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी उसका साथ देती है। अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो फिर वो दोबारा किसी सूरत भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है वो ये है कि बहुत जल्द यानी सदर पाकिस्तान जो है वो इत्मीनान के वोट का वज़ीर-ए-आज़म को कह सकते हैं और 8-10 MNA जो है वो नून लीग के हैं। इसमें 3-4 MNA जो है वो पीपल्स पार्टी के भी हो सकते हैं और बाकी छोटी पार्टियों के भी MNA हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुस्तकबिल जो पाकिस्तान की सियासत का है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं तो मुमकिन है कि अगली दफ़ा भी हम श्योर शॉट MNA बन जाएंगे। अगर हम तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ते तो वहाँ हमें कभी भी कबूल नहीं करेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।